आज बड़े दुख के साथ यह भारतवासियों को बताना पड़ रहा है कि भारत के श्रोता के अंदर विघटन उत्पन्न होने से ही भारत में मलेच्छों का राज्य का प्रवेश हुआ। जितने राजे महाराजे थे स्वयं विघटित थे, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में लिप्त हो जाने के कारण इन्होंने मलेच्छों को बुलाया और मलेच्छों ने भारत पर आक्रमण किया। वे मलेच्छ जिन्होंने पूरे भारत पर आक्रमण करके एक दूसरे को तोड़ फोड़ करके सारों पर राज्य कर लिया और यहाँ तक कि सारे धर्म का विद्वेष कर दिया। जितनी देवी देवताओं की मूर्तियां थी उनको खंडित किया, मंदिर तोड़े और यहाँ एक दूसरे के राज्य छीने, नारियों के साथ बलात्कार किया और यहाँ तक कि कुछ सुंदरी नारियों को लेकर अपने देश को भी गए और व्यभिचार किया। रानियों ने अपने सूझबूझ से अपने धर्म की रक्षा की और यहाँ तक कि विद्वेष में जब रानियों को ले गए, दो लड़कियों को ले गए, उन्होंने उस मुल्ले का वहाँ हनन किया और अपने धर्म की रक्षा की। उससे ज्यादा दुख की बात यह है कि भारत में उन्होंने धर्म परिवर्तन किया। लाखों करोड़ों हिंदुओं को मलेच्छ बना दिया। उस समय हमारे धर्मावलंबियों ने बड़ी विशेष घृणित बात ये की कि कोई एक दिन अगर उनको उनका धर्म परिवर्तन के लिए प्रयास किया, उन्हें भक्षी खिला दे अथवा उनका जनेऊ उतार दे तो कोई धर्म से शुद्ध करने के लिए उनको दूसरे में मिलाया जा सकता था। किंतु वो बेचारे जब पतित हो गए और सनातन धर्मियों ने, हिंदूवादियों ने उनको अपने कट्टरपंथता के कारण अपने धर्म में नहीं मिलाया तो बेचारे कहाँ जाते हैं। तो उन्होंने उस इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया और जब कई पीढ़ियां हो गई तो वो कट्टरपंथी हो गए। ये कट्टरपंथीता आज भारत को वो एक मुस्लिम राष्ट्र बनाने की जो उसके धर्म में है कि जो कुरान में लिखा है कि कभी वो अपने धर्म के अलावा दूसरों को कभी अपने में स्वीकार नहीं कर सकते, काफिर मानते हैं और उनको मारना उनके धर्म में है। किंतु दूसरे धर्म की कट्टरपंथीता उनमें दर्शाई गई है। इसके बाद जब अंग्रेजों का राज्य आया उन्होंने भी यही तोड़ फोड़ की। भारत में इस्लाम और हिंदू दोनों धर्मों का उन्होंने भी शोषण किया। मुस्लिम सम्राट जीत के चले गए और यहाँ उन्होंने अपनी रियासतें कायम की। अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने शासन किया, लूटपाट किया, इसके बाद वो चले गए। जिस तरह अंग्रेज चले गए उस तरह मुसलमान नहीं जा सके क्योंकि वो यहीं के थे, यहीं उन्होंने धर्मांतरण कराया था।
फिर अंग्रेजों का शासन रहते हुए उनको नरम और गरम दलों वालों ने ही उनका भगाया। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी सेना की, उनको जब अंग्रेजों ने देख लिया कि अब भारत के लोग एकत्र हो चुके हैं, उन पर शासन करना मुश्किल है, तो उन्होंने देश छोड़ा। वीर सावरकर वगैरह और बहुत सारे स्वतंत्रता के लिए प्रयत्न करने वाले लोग, जिन्होंने काले पानी की जेल में दुस्सह सहे, लेकिन नाम किसी दूसरों का हुआ। नाम गांधी का हुआ, जवाहरलाल नेहरू जो और जिन्ना जो शासन करना चाहते थे, जिनको एक खरोच भी कभी नहीं आई। यहाँ तक कि गांधी तो 100 रुपए पर मंथ अंग्रेजों से लेता था। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, नाना प्रकार के लोग थे जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानी दी, जिनका बचाव हो सकता था फिर भी बचाव नहीं किया। उनको जानबूझकर फांसी पर चढ़वा दिया, उनको मृत्यु को गले लगाना पड़ा। और लाखों लोगों को अपने प्राण की आहुति देने पड़ी, किंतु जिन्होंने ऐसी अपनी बलि और बलिदान नहीं दिया, ऐसा कुछ नहीं किया, उनका देश में नाम हो गया है। गांधी का नाम महात्मा रखा गया। वो महात्मा जो स्वयं निर्वस्त्र होकर निर्वस्त्र स्त्रियों के साथ लेटता रहा, उसे ब्रह्मचर्य परीक्षण की उपाधि कहता था कि ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। तो हमारे ऋषियों मुनियों ने क्या किया, जो स्त्रियों को से दूर रहते थे, उनका साक्षात्कार भी नहीं करते। वो ब्रह्मचर्य क्या था, और ये ब्रह्मचर्य क्या है, जो नाबालिग लड़कियों के साथ भी निर्वस्त्र लेटता था। जिसने 100 रुपए महीने अंग्रेजों से लेकर स्वतः उनसे मिलता था, उसको राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई। ये मरने वाले क्या है, आज भी जिन्होंने बलिदान दिया उनको शहीद नहीं माना गया। इस भाग्य से बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है देश का। भारत में देश का विभाजन कर दिया। क्या जो लुटेरा किसी घर में देश को, गांव को, देश को, जिला को जो लूट ली, उसी को उस घर का मालिक अथवा हिस्सेदार बना दिया जाए, तो फिर कानून की क्या आवश्यकता, लूटने दो देश को। मुसलमानों को जो लुटेरे थे देश के, उनको इस देश में शरण दी गई, उनको इस देश का हिस्सेदार मान लिया गया। अरे देश को नहीं उनने आजाद किया, देश तो वैसे भी आजाद होना था, हमारे हिंदू कब थे क्या। गांधी भी मुसलमानों की औलाद, जवाहरलाल भी मुसलमानों की औलाद, जिन्ना भी मुसलमान। इन्होंने फिर मुसलमानों से अंग्रेजों से, मुसलमानों से अंग्रेज, अंग्रेजों से फिर मुसलमानों ने मुसलमानों का राज।
जब देश को अलग किया, जो पाकिस्तान चले गए, जो पाकिस्तान से भारत के हिंदू आए भारत, उनको आने के बाद मस्जिदों में शरण नहीं दी गई, उसने मस्जिदों से बाहर निकाल दिया। वो गांधी था जिसने हिंदुओं के साथ कितना अत्याचार किया। ट्रेनें लथपथ लाशों से आई भारत, क्या दुर्भाग्य है। और जो भारत की मुसलमानों के जाने वालों की संपत्ति थी, उसको उन्होंने मुसलमानों को से सुरक्षित कर दिया। उन्होंने एक ऐसा कानून बना दिया मुसलमानों को, एक्ट कर दिया। भारत में आज हम भारत के रहने के बाद मंदिरों मस्जिदों, जो मंदिरों को मस्जिदों में तब्दील कर दिया, उनको ले नहीं सकते। उनको न्यायालय में जाके भी हम न्याय की गुहार मांगते, किस बात की? हमें उस बात को क्या, जब उन्होंने हमारे मंदिरों को तोड़ा, मूर्तियों को खंडित किया, अपमान किया, तो क्या उन्होंने न्यायालय जाके मांगा था क्या? तो हम क्यों मांगे? हमको तो चाहिए ना, अपना छुड़ा लेना चाहिए। 1991 का एक्ट पारित कर दिया कि नहीं ले सकता। कैसे नहीं लेंगे? अरे जनता से बड़ी कोई अदालत होती क्या? जनता जाके उसको धोखे ले और लेंगे की जरूरत ही नहीं है। इस भारत में मदरसों को उनको छूट दी जा रही है। पूरे मदरसे भारत में चल रहे हैं जो आतंकवाद को उत्पन्न करते हैं। जब तक इस देश में एक भी मदरसा रहेगा, तब तक भारत में जितने बच्चे पढ़ते हैं सारे आतंकवाद का प्रतीक होंगे, कट्टरपंथिता का प्रतीक होंगे। भारत की संपत्ति मुसलमानों को बांटी जा रही है। एक देश का प्रधानमंत्री बनता है, कहता भारत की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का होगा। भारत के देश का जो टैक्स भारत की जनता दे रही है, ये 12-12 बच्चे पैदा कर करके उनको बांटा जा रहा है, उनको फ्री में अनाज दिया जा रहा है, उनको मकान दिए जा रहे हैं, सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। रोजगार की बात करते हैं, हर साल एक फौज खड़ी कर देते हैं। उनका कानून माना जाए। इस देश में क्या जरूरत है? इनको भारत में रहेंगे, इनको भारत से की नागरिकता समाप्त कर देनी चाहिए और उनको सारी सुविधाएं बंद कर देना चाहिए। और भारत में एक भी मदरसा नहीं रहना चाहिए। जब तक भारत में एक भी मदरसा रहेगा, तब तक आतंकवाद और जिहाद, इस तरह की मानसिकता के लोग ही उत्पन्न होते रहेंगे। ये धर्म कोई धर्म नहीं है। अलग कर दे, इनको भारत से जाने का निश्चय करना चाहिए, क्योंकि ये भारत के हैं ही नहीं, लुटेरे हैं जिन्होंने देश में भारत को लूटा है। और जो हमारे देश के जिन्हों का धर्म कट्टरपंथ जबरदस्ती इनको थोपा गया, उनको अपनी घर वापसी के लिए, या तो हमारी घर वापसी आना है तो उनके लिए दरवाजे खुले हैं, अथवा उनको जहाँ जाना रह सकते हैं। भारत की नागरिकता खत्म करनी चाहिए और उनको सारी सुविधाओं से वंचित कर देना चाहिए। ये मुसलमान प्रवृत्ति के लोग, सदानंद सरस्वती ने भारत में घर वापसी का प्रयत्न किया और होने लगे तो उनको मरवा दिया गया। और ये गांधी कहता था कि मुसलमान तो हमारा भाई है और उनको कर्मों का फल भोगना पड़ा है। जो अच्छा काम करा उसको कर्मों का फल। और इसको राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दे दी? इसको राष्ट्रपिता कहा जाता है। इस पर नोटों पर इसकी फोटो छपी जा रही है। जो देश का सबसे बड़ा विधर्मी था,
जिसने हिंदुओं का हमेशा विरोध किया है। मंदिर में जाकर नमाज पढ़ता था, लेकिन मस्जिद में जाके कभी रामायण गीता नहीं पढ़ सके। पूरे हमारे भारत में जितने मस्जिद का निर्माण किया गया मंदिर तोड़कर, उनको जनता को एक साथ ले लेना चाहिए, तो एक साथ लेगी ही। आज नहीं तो कल क्रांति निश्चित है। इस देश में मुसलमान कभी इस देश का नहीं हो सकता। जो मुसलमान देश के हित की बात करता है वो हिंदू का ही खून है, और हिंदू वो घर वापसी के लिए स्वतंत्र है, और इनकी देश की नागरिकता खत्म करके इनको सारी सुविधाओं से वंचित कर देना चाहिए। और ये विधर्मी जो सिर्फ राज्य करने के लिए, शासन चाहने के, लूटने के लिए उनका पक्ष करते हैं, वो इनका हित कभी नहीं चाहते। यही मेरा कहना है कि लुटेरों को जो हमारे टैक्स का पैसा बांट रहे हैं, नहीं बांटना चाहिए। इनकी अपेक्षा जो हमारे भारत के दलित, हरिजन, आदिवासी हैं, इनको इनका उत्थान करना चाहिए। जो देश के लिए मरे हैं लेकिन उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा, इनको हट धर्मिता और घृणित वातावरण का सहयोग सहना पड़ा, मल उठाना पड़ा इनका, लेकिन उन्होंने कभी अपना धर्म नहीं छोड़ा। जो चमर छत्री है, जो चमार जाति के जो चमर छत्री थे, उन्होंने उनके मरे हुए जानवर उठाए, गंदा काम किया, सब कुछ स्वीकार किया, लेकिन अपना धर्म नहीं। इनका उत्थान करना चाहिए, इनको सुविधाएं देना चाहिए, ना कि इनको जो ये देश का विध्वंस करने, देश को मिटाने में लगे हैं, जो शरिया कानून चाहते हैं। ये वही चाहते हैं जो अफगानिस्तान वगैरह में औरतों को कोड़े मारे जाते हैं, 12 साल की लड़कियों को बुर्का में बंद कर दिया जाता, बुर्का पहनाया जाता है, कोई स्वतंत्रता नहीं होती। इसी तरह भारत में भी चाहते हैं, लेकिन भारत ऐसा नहीं होने देगा। इनको सारी सुविधाएं बंद करनी चाहिए। इनको जो फौज पैदा कर देते हैं एक वर्ष में 12-12 बच्चे पैदा कर करके, और अल्लाह की देन ऐसा कह करके, इनको कोई सुविधा नहीं, इनकी भारत की नागरिकता समाप्त कर देनी चाहिए। ये वोट की राजनीति कि मुसलमानों का वोट मिल जाएगा, इनके वोट से कभी कोई शासन, कोई किसी की पार्टी नहीं बन पाती है, ना कोई जिता सकता है। और इस देश में जब तक ये वोट की राजनीति रहेगी, इनको वोट बैंक माना जाएगा, तब तक इस देश का अहित ही होने के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। और ये कहते हैं कि देश किसी के बाप का नहीं, इनके बाप का है क्या? एक बार भारत पाकिस्तान ने, वो भी इनका नहीं, वो भी छुड़ा लेना चाहिए। यदि भारत के हिंदू हैं, रहते हैं, तो घर वापसी के लिए स्वतंत्र, वरना एक भी सुविधा इनको न देके इनकी नागरिकता समाप्त कर देनी चाहिए। यही मेरा सबसे धर्म है, निवेदन है। और ये आज नहीं किया तो कल का भविष्य अंधकार में निश्चित रूप से भारतवासियों का ही होगा। धन्यवाद।